हेलो बच्चों, आज हम लोग हीरोन्स के सूत्र का आगे का भाग करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और यहां पर एक्सरसाइज के दिए गए क्वेश्चंस का हल लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया था आपको कि यातायात संकेत बोर्ड एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने माना कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो a सेंटीमीटर है और उस संकेत बोर्ड का परिमाप हमें दिया गया है बराबर 180 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो हमारे पास में हो जाएगा वो होगा a प्लस a सेंटीमीटर, क्योंकि वो दिया गया है 180 सेंटीमीटर। सो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो हो गई हमारे पास में 60 सेंटीमीटर। परिमाप ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए s, जो कि होता है अर्ध परिमाप a प्लस b प्लस c बटे 2। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 180 सेंटीमीटर दिया गया है, बटे 2 किया तो आ गया हमारे पास में 90 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास चाहिए s माइनस a, तो 90 माइनस 60 बराबर 30, s माइनस b 90 माइनस 60 बराबर 30 और s माइनस c 90 माइनस 60 बराबर 30। क्योंकि यहां पर समबाहु त्रिभुज है तो a b c तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों का मान 60 60 60 ही होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है हीरोन्स फॉर्मूले से अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब इस फॉर्मूले में जब हम मान रखेंगे, तो क्षेत्रफल हमारे पास आएगा अंडर रूट s का मान है 90, s माइनस a 30, s माइनस b 30, s माइनस c 30। इसको हम लिख सकते हैं यहां से 30 गुणे 3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर 30 का, तो 30 गुणे 30 गुणे अंडर रूट 3 है 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास में संकेत बोर्ड बना हुआ है वो समबाहु त्रिभुज है, भुजा 60 सेंटीमीटर का और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। इसमें दिया गया है कि एक फ्लाईओवर के एक साइड की त्रिभुजाकार आकृति जो बनी है, जिसके ऊपर किसी कंपनी को पब्लिसिटी के लिए पेंट कराना है, जिसके साइड दी गई है हमारे पास 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसका परिमाप निकालना होगा या परिमाप क्षेत्रफल निकालने के लिए s बराबर 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2 मीटर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास में 264 बटे 2 मीटर। तो s का मान हमारे पास में हो गया 132 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। s माइनस a बराबर 132 माइनस 122 10 मीटर, s माइनस b बराबर 132 माइनस 120 बराबर 12 मीटर और s माइनस c बराबर 132 माइनस 22 बराबर 110 मीटर। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब चारों चीजों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए s 132 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 110। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 132 को लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे 10 और इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे 10। 12 गुणे 11 गुणे 10, 12 गुणे 11 गुणे 10
तो क्षेत्रफल का मान हमारे पास आ जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 बराबर 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज पर रंगाई कराने का खर्च, जो कि दिया हुआ है 5000 रुपए प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से। तो हम निकालेंगे इसका खर्च। वार्षिक व्यय दिया गया है 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, पर हमें निकालना है सिर्फ 3 महीने का। तो 3 महीने का व्यय कितना हो जाएगा? 3 माह का व्यय बराबर ₹5000 बटे 12, ये हो गया 1 माह का। इसको 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया प्रति वर्ग मीटर। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था? 1320 मीटर स्क्वायर। तो कुल व्यय 3 माह का व्यय बराबर ₹5000 बटे 12 गुणे 3 गुणे 1320, ये हमारे पास में कुल खर्चा है। 4 से काटा तो हमारे पास में आ जाएगा ये 3 4 3 12 4 330। तो ₹5 को 33 से गुणा करेंगे 165, 1 2 3 4 16,50,000 रुपए हमारे पास 3 माह का इस फ्लाईओवर के एक साइड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का खर्च उस कंपनी को आएगा। प्रश्नावली 12.1 हल क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें एक पार्क की फिसल पट्टी दी गई है और इसकी 3 भुजाएं दी गई हैं 11, 6 और 15 मीटर। हम इसमें मान सकते हैं कि कोई एक भुजा ए बराबर हमने ले लिया इसको 11, बी बराबर हमने ले लिया 6 और सी बराबर ले लिया 15, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए अर्धपरिमाप एस। एस का मान हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो हो जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 6 17 और 15 32 बटे 2 बराबर 16। तो s का मान हमारे पास में आ गया 16। अब हम s से मान निकालेंगे तो s माइनस a 16 माइनस 11 बराबर 5, s माइनस b 16 माइनस 6 बराबर 10 और s माइनस c 16 माइनस 15 बराबर 1। हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। अब s माइनस a s माइनस b और s माइनस सी की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 1। इसको हम ले सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। तो एक ये और एक ये पेयर हमें मिल गया, तो ये आ गया 4 गुणे 5 अंडर रूट 2। तो हमारे पास हो गया 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पार्क में लगी हुई फिसल पट्टी का बीच का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल हमारे पास में आया 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। प्रश्नावली 12.1 और क्वेश्चन नंबर 4 का हल। माना a बराबर 18 सेंटीमीटर और b बराबर 10 सेंटीमीटर, जो हमें दो भुजाएं त्रिभुज की दी गई थी, उनको हमने एक को a मान लिया और एक को b मान लिया है। परिमाप हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर। हमें पता है परिमाप जो होता है वो 3 भुजाओं का योग होता है। तो 42 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस c, जो हमें वो भुजा नहीं पता है। तो c का मान यहां से आ जाएगा 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। तो c बराबर हमारे पास हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिभुज की अब तीनों भुजाएं आ गई, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इससे
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए अर्ध परिमाप s। तो s का मान हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और a प्लस बी प्लस सी हमें ऑलरेडी दिया गया है 42, तो 42 बटे 2 बराबर 21। तो हीरोन्स के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान हमारे पास में है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 4, 21 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7, 7 गुणे 3 21, तो 21 का एक पेयर हमारे पास बन जाएगा, तो हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल है हमारे पास में 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 12:17:25 और परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं में क्या कहते हैं, हमने माना भुजाएं 12 के, 17 के व 25 के हैं, क्योंकि अनुपात में दी गई है तो हमको एक कांस्टेंट सेट करना पड़ता है। परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब इन तीनों भुजाओं का योग 540 सेंटीमीटर। यह आ गया 54 की, तो के का मान हमारे पास में आ गया 10। इसका मतलब भुजाएं, पहली भुजा ले लेते हैं, a बराबर 12 के, इसका मतलब 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 17 के, 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, और c बराबर 25 के बराबर 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसकी भुजाएं 120, 170 और 250 सेंटीमीटर हो। इसके लिए हमें चाहिए अर्ध परिमाप यानी s। परिमाप दिया गया है हमारे पास 540 बटे 2 बराबर 270। अब हम मान निकालेंगे s माइनस ए का। s माइनस ए हमारे पास हो जाएगा 270 माइनस 120 बराबर 150। s माइनस बी 270 माइनस 170 बराबर 100, और s माइनस सी 270 माइनस 250 बराबर 20। अब हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी चारों वैल्यूज मिल। क्षेत्रफल s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो s का मान है हमारे पास 270, s माइनस ए का मान 150, 100 और 20। इसको हम लिख सकते हैं 90 गुणे 3, इसको लिखा जा सकता है 50 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10। तो हमारे पास मिल गया 3, 50 और 2। हम इसको बाहर लिख सकते हैं 3 गुणे 50 गुणे 2 और अंडर रूट 90 और 10 यानी 900। तो ये हो गया 150, 300 और 900 का वर्गमूल 30। तो हमारे पास में मिल गया टोटल 9000 वर्ग सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 दिया गया था और जिस त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर था, उसका क्षेत्रफल हमारे पास में आया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें दिया गया है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर की और परिमाप
30 सेंटीमीटर का हो, उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने कहा क्या, a बराबर b बराबर 12 जो हमारे पास समान भुजाएं थी और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है परिमाप a प्लस b प्लस c बराबर 30 सेंटीमीटर, 12 प्लस 12 प्लस c बराबर 30 सेंटीमीटर। तो c बराबर हमारे पास में आ गया 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमारे पास में है 6 सेंटीमीटर। अब हीरोज के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए s। s हमारे पास होता है अर्ध परिमाप यानी 30/2 बराबर 15। तो अब s माइनस a का मान 15 माइनस 12 बराबर 3, s माइनस b 15 माइनस 12 बराबर 3 और s माइनस c 15 माइनस 6 बराबर 9। हीरोज के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। वैल्यूज आ गए हमारे पास में। s का मान हमारे पास में है 15, ये 3 और ये 9। तो ये 3 यहां से 3 और ये 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया। 3 गुणे 3 अंडर रूट 15, तो ये हो गया हमारे पास में 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं और परिमाप 30 सेंटीमीटर का है, आंसर आया क्षेत्रफल का 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की सारे क्वेश्चंस की डिटेल पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके अपनी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।